जय हिंद प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल RS क्लासेस में। और आज हम समझने वाले हैं हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा रचित कविता गीत को। इस कविता के माध्यम से कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने एकांकिक जीवन की व्याकुलता का, उसकी कुंठाओं का बड़ा ही असरदार ढंग से वर्णन किया है। तो समझेंगे इस कविता के माध्यम से हम कवि के एकांकिक जीवन को। तो हो जाइए तैयार समझने के लिए हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा रचित कविता गीत को। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो ना जाए पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थक के दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये ढूलता नहीं ढलता है। संदर्भ लिख लीजिए। प्रस्तुत काव्यांश आरोह भाग 2 में संकलित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है से लिया गया है। इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। प्रसंग लिख लीजिए। प्रस्तुत कविता में कवि अपने एकांकिक जीवन की कुंठा तथा प्रेम की व्याकुलता का वर्णन किया है। चलिए अर्थ समझते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कवि कहते हैं, व्याख्या कर रहे हैं जीवन की और बता रहे हैं कि दिन क्या है, जल्दी जल्दी ढल रहा है, अर्थात शाम हो गई है और रात बस होने वाली है। हो ना जाए पथ में रात कहीं, कवि कहते हैं कि राहगीर सोच रहा है कि कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं, कहते हैं किंतु मेरी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए मैं रात से पहले ही अपने मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। यह सोच थक के दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। कहते यह सोचकर थकान होने के बावजूद राहगीर क्या करता है, जल्दी जल्दी चलने लगता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कहते हैं जो दिन है वो जल्दी जल्दी ढल रहा है, अर्थात शाम हो गई है और अब रात होने वाली है। चलिए एक बार फिर से अर्थ समझते। कवि जीवन की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जो दिन है वह जल्दी जल्दी ढल रहा है, अर्थात शाम हो गई है और रात बस होने वाली है। और राहगीर को यह चिंता है कि कहीं रास्ते में रात ना हो जाए, किंतु वह सोच रहा है कि उसकी जो मंजिल है वह ज़्यादा दूर नहीं है। यह सोचकर थकान होने के बावजूद राहगीर क्या करता है, जल्दी जल्दी चलने लगता है, क्योंकि दिन क्या होने लगा है, ढलने लगा है। मुझे उम्मीद है आपको अर्थ आसानी से समझ आ गया होगा। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, सरल सहज भाषा है और जीवन की व्याख्या की गई है। चलिए आगे अर्थ समझते हैं। आगे समझते हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रत्याशा का मतलब होता है आशा। यहाँ पर कवि ने समझाना चाहा है कि वात्सल्य यानी संतान के प्रति प्रेम केवल मनुष्य में ही नहीं पाया जाता, अपितु संसार के समस्त जीवों में अपने संतान के प्रति प्रेम पाया जाता है, ये समझाना चाहे कवि ने। तो इसी को क्या समझाते हुए कवि कह रहे हैं, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहते हैं कि जब चिड़िया को शाम होने पर यह ध्यान आता है, क्या ध्यान आता है कि उसके जो बच्चे जो घोंसले में हैं वह क्या कर रहे हैं, भोजन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या कहते हैं कवि कि शाम होते ही चिड़िया को यह ध्यान आने लगता है कि उसके बच्चे जो घोंसले में हैं वह भोजन की प्रतीक्षा में क्या कर रहे होंगे, घोंसले से झांक रहे होंगे। यह ध्यान आते ही चिड़िया के जो पंखों में है उसकी चंचलता में क्या होता है, और अधिक तेजी आने लगती है, अर्थात चिड़िया तेजी से अपने घोंसले की ओर बढ़ने लगती है, क्योंकि दिन क्या होने लगा है, ढलने लगा। फिर से अर्थ समझ लेते हैं।
क्या कहते हैं कवि कि शाम होते ही चिड़िया को जब ध्यान आता है कि उसके बच्चे क्या कर रहे होंगे, घोंसले से भोजन की आस में झांक रहे होंगे, तो उसके पंख में फिर से क्या आ जाती है, चंचलता आ जाती है और वह तेजी से अपने पंखों को फड़फड़ाकर अपने घोंसले की ओर उड़ने लगती है, क्योंकि दिन क्या होने लगा है, ढलने लगा है। मुझे उम्मीद है आपको अर्थ आसानी से समझ आ गया होगा। विशेष क्या होगा, सरल सहज भाषा है और पक्षियों में भी संतान प्रेम पाया जाता है, इसका वर्णन किया गया है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। चलिए आगे समझते हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहते हैं किंतु इस संसार में मैं तो अकेला हूँ, इसलिए मुझसे मिलने को भला कौन व्याकुल होगा। प्रश्न कर रहे हैं कवि अपने आप से, क्या कह रहे हैं कि इस संसार में मैं तो अकेला हूँ, इसलिए मुझसे मिलने को कौन व्याकुल होगा, अर्थात कोई भी व्याकुल नहीं है। मैं होऊं किसके हित चंचल, कहते हैं जब कोई मेरी प्रतीक्षा नहीं कर रहा है तो मैं तेज गति से चलकर किससे मिलने जाऊं। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विहेलता है। कहते जब यह जो प्रश्न मेरे मन में आता है तो मेरे जो पैर है जो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं वह थमने लगते हैं, शिथिल हो जाते हैं और मेरे हृदय में व्याकुलता भरने लगती है, दिन ढलने लग रहा है। फिर से देखिए क्या कहते हैं कवि, इस संसार में मैं अकेला हूँ, इसलिए मेरे मन में हमेशा यही प्रश्न आता है कि मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल होगा, क्योंकि मैं तो अकेला हूँ, इसलिए मैं तेज गति से चलकर भी क्या करूँगा, मुझसे कौन मिलना चाहेगा। जैसे यह प्रश्न मेरे मन में आता है तो मेरे तेज चलते हुए जो पैर है वह शिथिल हो जाते हैं, धीमे पड़ जाते हैं और यह प्रश्न मेरे हृदय में व्याकुलता को भर देता है। कवि कहते हैं कि दिन क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी ढल रहा है। सरल सी भाषा में लिखी गई ये कविता है और मुझे उम्मीद है कुछ पंक्तियों में बंधी यह जो कविता आपको बेहद पसंद आई होगी। काव्य सौंदर्य क्या होगा, विशेष क्या होगा, जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रश्न शिथिल करता पद को, यह जो है मुझसे मिलने को कौन विकल, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए प्रश्न अलंकार है। साथ ही एकांकी जीवन का वर्णन किया गया है, वियोग श्रृंगार रस इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको यह जो कविता है बड़ी ही आसानी से समझ आ गई होगी और इससे संबंधित प्रश्न भी आपसे आसानी से बन जाएंगे। यदि मैं अपने प्रयास में सफल हूँ तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।